हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है कोड फॉर एजुकेशन में। ये है बूटस्ट्रैप ऐप का पार्ट 45। इसमें हम देखेंगे अलर्ट्स की क्लासेस को कि कौन कौन सी क्लासेस इसके अंदर हमें मिलती हैं और इनको कैसे यूज कर सकते हैं। सब कुछ कवर करेंगे, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल गाइस। एंड जैसे कि गाइस मैंने आपको हर वीडियो में बताया, ये बूटस्ट्रैप ऐप की फुल ट्यूटोरियल की सीरीज चल रही है। अगर आपकी कोई भी वीडियो मिस हो जाती है तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अराउंड हम इसमें 50 वीडियोस बनाएंगे विद लाइव एग्जांपल एंड 10 रियल प्रोजेक्ट्स भी होने वाले हैं, जिनमें से 6 रियल प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी हमने कवर कर लिए हैं। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा, वहां जाके भी आप वीडियो देख सकते हैं। एंड अगर आपको मेरी किसी भी वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है तो या तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए या तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे आएंगे एंड देखेंगे अलर्ट्स क्लासेस। ठीक है, अलर्ट्स का मतलब क्या होता है? अभी जैसे कि प्रीवियस कुछ क्लासेस में मैं आपको पहले अभी वहां पे एनिमेशन सिखा रहा था, किसके रिलेटेड, आपका लोडर से रिलेटेड, देन उसके बाद कंटेंट से रिलेटेड। देन अब यहाँ पे मैं आपको अलर्ट बता रहा हूँ। सपोज आपका एक कोई फॉर्म है, ओके, उस सबमिट फॉर्म पे आप क्या चाहते हैं, जैसे ही यूजर क्या करे, फॉर्म फिलअप कर देना, देन उसके बाद आपका ये अलर्ट बॉक्स शो हो जाए। ठीक है, उस चीज के लिए यहाँ पे आपके पास स्टाइलिंग ऑलरेडी अवेलेबल है बूटस्ट्रैप के अंदर कि कैसे एक अलर्ट बॉक्स को आप दिखा सकते हैं डिजाइनफुली। ठीक है, अगर आपको कोई एक अलर्ट बॉक्स बनाना है और उसमें डिजाइन डालना है तो कुछ इस तरीके से बना सकते हैं आप, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। यहाँ पे मैंने अभी जस्ट 4 कलर दिखाए मैंने आपको, और भी इनके अंदर कलर्स हैं, वो भी मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि कलरफुल नहीं है, ओके, एंड इनके अंदर आप टेक्स्ट भी शो करवा सकते हैं कि किस तरीके का टेक्स्ट आपको शो करवाना है इसके अंदर। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे रहेगा वो देखिए। आपको क्या करना है, डिव लेना है या सेक्शन लेना है, जो भी आपको लेना है वो आप ले सकते हैं, या पी भी हो सकता है आपका वो। एंड इसके बाद आपको एक क्लास लेनी है, क्लास का नाम रहेगा बाय डिफॉल्ट अलर्ट। ओके, अलर्ट क्लास आपको रखना ही पड़ेगा आगे चल के, जितनी भी क्लासेस में आपको आने वाली बताने वाला हूं वहां पे आपका अलर्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद है आपका अलर्ट प्राइमरी। ये जो अलर्ट प्राइमरी है ना, ये आपका कलर फिल कर रहा है, ध्यान रखिएगा। इसी की वजह से आपको कलर मिल रहा है बैकग्राउंड में एंड टेक्स्ट के ऊपर। तो कैसे मिल रहा है वो अभी देखेंगे हम। एंड इसके बाद इसके अंदर आपको जो भी टेक्स्ट दिखाना है ना, डिव हो, इस सेक्शन हो, पी हो, वो आप यहाँ पे इस डिव के अंदर यहाँ पे दिखा सकते हैं। अब इसके बाद बात कर लेते हैं इसके अंदर कि कौन कौन सी क्लासेस हैं इसके अंदर। तो क्लासेस में आप यहाँ पे दिख रहा होगा आपको अलर्ट प्राइमरी, अलर्ट सेकेंडरी, अलर्ट सक्सेस, अलर्ट डेंजर, अलर्ट वार्निंग, अलर्ट इन्फो, अलर्ट लाइट, अलर्ट डार्क। ये कलर की क्लासेस आपके पास में यहाँ पे अवेलेबल है, जिनको यूज करके आप डिफरेंट डिफरेंट कलर के बॉक्सेस बना सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट है आपका इसमें, यहाँ पे आएंगे अलर्ट बॉक्स क्लासेस के अंदर। ठीक है, अभी क्या है कि जो आपको अलर्ट बॉक्स दिखाया उसके अंदर आपके पास ऑप्शन नहीं मिलता है यहाँ पे क्लोज करने का, ध्यान रखिएगा। मैंने क्या बोला, क्लोज करने का। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्रॉस का आइकन भी है इस बॉक्स के अंदर। ठीक है, इससे प्रीवियस वाले में नहीं था, इस वाले में है। तो इस वाले में कैसे ऑप्शन मिल रहा है आपको वो देखिए। तो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर कैसे रहेगा, और सबसे बड़ी बात, ये आपका डायनेमिकली चलता है। इट मींस कि रियल टाइम पे कैसे चलता है। तो बूटस्ट्रैप हमें प्रोवाइड कराता है रियल डेमो के लिए। उसमें तो वो हमें पहले जेएस देते हैं, बट मैं आपको अभी यहाँ पे स्ट्रक्चर समझा रहा हूँ एचटीएमएल के पर्पज से। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एक डिव होगा, डिव पे एक आईडी होगी, उस आईडी पे यहाँ पे एक कोई भी आप रैंडम एक आईडी रख देंगे, दैट्स इट, जिस पे ये आपका शो करेगा अलर्ट बॉक्स। ओके, एंड इसके बाद होगा आपका एक बटन। ठीक है, जिस बटन पे आपको क्लिक करके ये आपको ओपन करवाना है अलर्ट बॉक्स। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बटन टाइप आपका क्या रहेगा, बटन, क्लास में आपका बीटेन के अंदर बीटेन प्राइमरी। ओके, ये तो आप समझ गए कि बटन बनाने के लिए एंड कलर फिल करने के लिए। एंड उसके बाद उस बटन पे भी एक आईडी होगी, जिस पे क्लिक करने के बाद आपका ये फंक्शन चलेगा। और वो फंक्शन क्या होगा वो तो मैं अभी प्रैक्टिकल में चल के आपको बताऊंगा। ठीक है, ये बात आप समझ गए कि आपके पास ये भी ऑप्शन है कि लाइव टेस्ट कैसे कर सकते हैं आपका बूटस्ट्रैप का अलर्ट बॉक्स। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट है आपका यहाँ पे अलर्ट लिंक कलर। ठीक है, आपने अगर एक बॉक्स दिखा दिया, ठीक है, इस बॉक्स के अंदर आप चाहते हैं कि यूजर को कोई लिंक देना, ठीक है, कि जिसपे वो क्लिक करके वो ओपन कर सके, वो वेबसाइट हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो कैसे बनेगा ये चीज, तो उसके लिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो उसके लिए यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो देखिए आपके बॉक्स में यहाँ पे आपको बोल्ड जितने भी दिख रहे हैं ना, यहाँ पे जितने बोल्ड टेक्स्ट दिख रहे हैं ना आपको, वो यहाँ पे आपको विजिबल हो रहे होंगे लाइक कि वो बोल्ड है। ठीक है, इट मींस कि एंकर टैग है। वो एंकर टैग कैसे बने, ठीक है, उसके लिए या तो आप डिव लेंगे, डिव के बाद एक क्लास लेंगे, क्लास के बाद अलर्ट, जैसे मैंने आपको बताया, अलर्ट प्राइमरी या जो भी कलर आपको रखना है वो, एंड इसके अंदर जो भी टेक्स्ट होगा वो, उस टेक्स्ट के बीच में आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक एंकर लेना होगा, एचआरएफ होगा आपका। उस एचआरएफ के बाद एक क्लास होगी, क्लास का नाम होगा आपका अलर्ट लिंक। जब आप इस क्लास का लिंक का यूज करेंगे ना, तब जाके ये बोल्डनेस एंड उसके नीचे अंडरलाइन आएगी गाइस। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। एंड इसके अंदर एचआरएफ के अंदर आप अपना कोई भी यूआरएल रख सकते हैं, कोई भी वेबसाइट से रिलेटेड। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट आएंगे यहाँ पे, नेक्स्ट है आपका यहाँ पे अलर्ट एडिशनल कंटेंट। ठीक है, एडिशनल कंटेंट का मतलब क्या है, लाइक अभी तक तो मैंने आपको बॉक्स बता रहा हूं, मैं बॉक्स के अंदर क्लोज करने का ऑप्शन बताया मैंने, बट आपको यहाँ पे अब जो ये बॉक्स मिल रहा है ना, ये थोड़ा अलग है बाकियों से। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक आपका हेडिंग भी है, पैराग्राफ भी है, एक अंडरलाइन भी आ रही है आपके पास, देन उसके बाद अगेन पैराग्राफ। तो ये कैसे बनता है और इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है वो देखिए। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे एक डिव होगा आपका, क्लास होगी आपकी, क्लास के बाद है आपका अलर्ट, अलर्ट के बाद है अलर्ट सक्सेस,
एंड देन उसके बाद है आपका H4, ठीक है, कोई भी हेडिंग ले सकते हैं आप 1 to 6 के बीच में। एंड देन उसके बाद है आपका यहाँ पे क्लास, क्लास में आपको यहाँ पे जो क्लास यूज करनी है ना उसका नाम है आपका अलर्ट हेडिंग। अब यहाँ पे इस क्लास को यूज करने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा वेल डन, कितना बोल्ड एंड बड़ा दिख रहा है यहाँ पे। इसके बाद है आपका पैराग्राफ, जिसपे कोई भी CSS नहीं है, कोई भी क्लास नहीं है। इसके बाद HR लिया, इट मींस की अंडरलाइन दिखाने के लिए। एंड इसके बाद है आपका P पे भी कोई चीज नहीं है, ठीक है। तो ये बात आप समझ गए कि किस तरीके से आप एक एडिशनल कंटेंट भी अपने बॉक्स के अंदर फिल कर सकते हैं। लाइक आपको यूज करना है वही सेम क्लासेस, बट आपको हेडलाइन, P, पैराग्राफ, लाइन, कुछ भी जो यूज करना है वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट आएंगे यहाँ पे, नेक्स्ट है आपका यहाँ पे अलर्ट आइकन बॉक्स, ठीक है, अलर्ट आइकन बॉक्स। अब आप क्या चाहते हैं कि आपका बॉक्स तो शो हो रहा है, बट आप चाहते हैं उसके साथ में यहाँ पे एक आइकन भी दिखाना। तो वो कैसे पॉसिबिलिटी है? या तो आप फॉन्ट ऑसम यूज करेंगे, या तो बूटस्ट्रैप के जो आइकन आते हैं वो यूज करेंगे, ओके, या तो आपको यूज करने तो आप SVG भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो वो कैसे होगा, उसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, तो वो देखिए। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एक डिव लेना है, क्लास लेना है, क्लास के बाद आपको अलर्ट रखना पड़ेगा। एंड उसके बाद में अलर्ट सक्सेस, जो भी कलर आपको फिल करना है वो। एंड देन उसके बाद है आपका डी फ्लैग्स, इट मींस की डिस्प्ले फ्लैग्स। उसके बाद है आपका अलाइन आइटम सेंटर, जिससे कि वो अलाइनमेंट रहेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा वर्टिकली। एंड देन उसके बाद में SVG आपको यूज करना है, इमेज यूज करना है और आइकन यूज करना है। कुछ भी आपको यूज करना है वो आपको रखना पड़ेगा फर्स्ट में। एंड देन उसके बाद में नेक्स्ट डिव में होगा आपका जो भी आपको टेक्स्ट रखना हो वो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, उस बॉक्स के अंदर ये चीज भी दिखा सकते हैं। आप बात समझ गए? ये सारा कुछ जितना ही मैं आपको बता रहा हूं ना अभी थ्योरी पर्पस से, ये सारा कुछ प्रैक्टिकल करेंगे अभी आगे चल के। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे डिसमिस अलर्ट, ठीक है। अब डिसमिस अलर्ट में यहाँ पे ऑप्शन क्या मिलता है आपको, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि लाइक आपके पास एक बॉक्स है, ठीक है, एक बॉक्स बना हुआ है ऑलरेडी, आपको वहां पे वार्निंग दिखा रहा है। अब आप क्या चाहते हैं, इसको रिमूव करना। तो रिमूव करने के लिए यहाँ पे क्रॉस का आइकन आपको दिख रहा है, जब आप करेंगे इस पे क्लिक तो ये हो जाएगा आपका बॉक्स रिमूव। तो कैसे होगा और इसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा वो देखिए। तो आपको क्या करना है, एक डिव लेना है, डिव लेके एक क्लास लेनी है, क्लास के बाद आपको एक अलर्ट रखना ही पड़ेगा, अलर्ट वार्निंग, क्योंकि वार्निंग दिखा रहे हैं हम। एंड देन उसके बाद में आपको एक क्लास पास करनी है, उसका नाम है अलर्ट डिसमिस, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। एंड देन उसके बाद है फेड एंड शो, ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट शो की जो क्लासेस के अंदर रहती है ना, इसी की वजह से वो आपको बाय डिफॉल्ट वहां पे शो करता है यूजर को, ठीक है। एंड इसके बाद है आपका उसके अंदर जो भी आपको रखना है वो, बट आप उसके बाद आप देखेंगे आपको क्रॉस का जो आइकन दिखाना है, उसके लिए यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, ये बटन कर रहे हैं। उस बटन पे आपका टाइप बटन रहेगा, क्लास लगेगी आपके BTN क्लोज। जब तक आप इसको पास नहीं करेंगे बटन को, तो जब तक ये बनेगा नहीं और ये क्लोज नहीं करेगा, ध्यान रखिएगा इस बात का। इसके साथ में सबसे इंपॉर्टेंट थिंग कि डेटा एट्रीब्यूट पास करना है यहाँ पे, डेटा सी डिसमिस में अलर्ट, ओके, तभी जाके ये चीज वर्क करेगी। तो जितनी भी ये सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारे कुछ करते हैं चल के प्रैक्टिकल। तो चलते हैं यहाँ पे अपने एडिटर पे। तो एडिटर पे आने के बाद गाइस यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक फाइल बना रखी है जिसका नाम है alerts.html। मैंने एक HTML बना रखा है। देन उसके बाद में हेड पे यहाँ पे मेटा टैग में व्यू कोड, यहाँ पे टाइटल लिया है एंड सीडन लिंक। जैसे आपने देखा होगा प्रीवियस 2 वीडियोस में मैंने यहाँ पे सीडन लिंक यूज करा है, उसी को मैं कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ। एंड देन उसके बाद में यहाँ पे कस्टम के CSS, ओके, कस्टम वाली फाइल में आप आके देखेंगे तो यहाँ पे एम्प्टी है, कुछ भी अभी तक हमने लिखा नहीं है ऐसा इसमें। एंड देन इसके बाद देखेंगे यहाँ पे डिव पे, यहाँ कंटेनर है, यहाँ रो है। देन उसके बाद एक और डिव है, उस पे कॉल SM12 ले रहे हैं। एंड देन उसके अंदर आपका H2 जिसपे हम हेडिंग शो करा रहे हैं। अब इस फाइल को यहाँ पे सेव करने के बाद इसका प्रीव्यू अगर आपको मैं दिखाऊं ब्राउजर पे, तो ब्राउजर पे चलेंगे तो यहाँ पे आपको टाइटल दिख रहा होगा, ओके, बाकी कुछ भी आपका नहीं है यहाँ पे। अब बात करते हैं कि आप अलर्ट्स के बारे में बूटस्ट्रैप की वेबसाइट से कैसे पढ़ सकते हैं। तो आपको ऑन गूगल सर्च करना, सबसे पहले बूटस्ट्रैप, सबसे पहले लिंक को आपको ओपन करना है। देन उसके बाद में यहाँ पे ड्रॉप डाउन है, इस ड्रॉप डाउन में आपको 5.1 को सिलेक्ट करना है, ओके। एंड देन इसके बाद में ये इनपुट दिख रहा होगा लेफ्ट साइड में, आपको यहाँ पे लिखना है आपको अलर्ट्स, ओके। जैसे ही आप अलर्ट्स लिखेंगे ये पेज आपके सामने ओपन होगा। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको आना है, स्क्रॉल डाउन करना है, ये एग्जांपल्स आपके सामने अवेलेबल है। तो यहाँ पे आपको एग्जांपल में बॉक्सेस अलग अलग दिख रहे हैं, कलर अलग अलग दिख रहे हैं। तो कैसे है ये सारा कुछ मेंटेन कैसे कर रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ सबसे पहले यहाँ पे एक एग्जांपल लूंगा, एक डिव को कॉपी करूंगा, कॉपी करने के बाद यहाँ पे कर दूंगा मैं पेस्ट। एंड पेस्ट करने के बाद इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट बात गाइस, जैसे मैं प्रीवियस कुछ वीडियोस में आपको मैं बताते चल रहा हूं कि आपको दोनों की दोनों JS लगाना इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जो कि है मैं आपको पहले बता चुका हूं कि एक proper.js है, एक bootstrap.js है। अगर आप इन दोनों फाइल को नहीं लगाना चाहते तो बिल्ड वाली आप यहां पे लगा सकते हैं, ठीक है। और ये सारा कुछ मैंने आपको पहली कुछ वीडियोस में जब मैंने स्टार्ट करा था बूटस्ट्रैप की ये सीरीज, वहीं पे मैंने आपको समझा दिया था कैसे ये सीडन लगेंगे, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं इसको सेव। एंड सेव करने के बाद चलेंगे यहाँ पे अपने पेज पे एंड करेंगे यहाँ पे रिफ्रेश। एंड रिफ्रेश करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे आपका अलर्ट बॉक्स आ गया है। अब इस अलर्ट बॉक्स के अंदर क्या क्या चल रहा है और कैसे कैसे चल रहा है वो देख लेते हैं। तो यहाँ करेंगे इसको इंस्पेक्ट करने के बाद सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे अलर्ट प्राइमरी के अंदर यहाँ पे कलर चल रहा है। अलर्ट प्राइमरी के अंदर यहाँ पे आपका कलर चल रहा है बैकग्राउंड का एंड टेक्स्ट का, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। एंड इसी के साथ में अलर्ट जो नाम की क्लास है उस पर पोजिशन रिलेटिव, पैडिंग, मार्जिन बॉटम,
बॉर्डर एंड बॉर्डर रेडियस, ठीक है, ये बात आप समझ गए। तो यही चीज से आपका क्या बन रहा है, यहाँ पे ये पूरा का पूरा बॉक्स बन रहा है, ठीक है। अब आप क्या चाहते हैं इसके अंदर, कलर चेंज करना, ठीक है। तो कलर मैं यहाँ पे कर देता हूं आपका, ये देखिए वार्निंग अगर आपको करनी है तो वार्निंग, अलर्ट वार्निंग, ठीक है। इसको मैं करता हूं सेव, चलते हैं पेज पे, करते हैं रिफ्रेश, एंड रिफ्रेश करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे ये चीज आपको विजिबल हो रही है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके अंदर ही एक चीज और कि यहाँ पे आपको SM6 दिख रहा है, ठीक है। अब आप फुल स्क्रीन पे दिखाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे कॉल SM12, ठीक है। मैं करता हूं इसको सेव, एंड सेव करने के बाद यहाँ पे करता हूं इसको रिफ्रेश, एंड रिफ्रेश करने के बाद आप देखिए पूरा का पूरा ये कवर करेगा एरिया जितना भी आपका पेरेंट डिव का विड्थ होगी, ठीक है। ये बात आप समझ गए। तो ये है आपका सिंपल अलर्ट बॉक्स जो कि आपको शो करना है अपने कंडीशन के हिसाब से, ठीक है, जहां पे भी आपको ये चीज दिखानी है। इसके अंदर जितने भी कलर्स मिलते हैं वो अपने अकॉर्डिंग आप चला के देखिए, ओके। कहीं पे भी प्रॉब्लम लगे तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में आए तो मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। इसके बाद बात आते हैं यहाँ पे लाइव एग्जांपल की, जिसकी मैं बात कर रहा था आपसे, ये कैसे चलेगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसको कॉपी करेंगे, एंड कॉपी करने के बाद मैं करता हूं यहाँ पे इसको पेस्ट, ठीक है। पेस्ट करने के बाद देखिए सबसे पहले मैंने आपको जो स्ट्रक्चर समझाया था ना, उसमें क्या था, एक डिव होगा, एक डिव पे एक आईडी होगी, उस आईडी के बाद में एक बटन लेना है, टाइप आपका बटन होगा, क्लास होगा आपका, बीटीएन होगा उस पे, बीटीएन प्राइमरी होगा उस पे, ठीक है। एक आईडी होगी जिसपे हम क्लिक फंक्शन लगाएंगे। अब बात करते हैं इसका क्लिक फंक्शन की, ठीक है। तो यहां चलते हैं वापस वेबसाइट पे, एंड यहां पे आएंगे, एंड यहां पे देखेंगे तो देखिए ये क्लिक फंक्शन है इसका। इस क्लिक फंक्शन को कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद आप क्या करेंगे, अपने पेज में स्क्रिप्ट, ठीक है, स्क्रिप्ट टैग के अंदर इसको कॉपी पेस्ट कर देंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस बात का। ये देखिए यहाँ पे आपने इसको पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद में यहाँ पे एक्चुअल में कर क्या रहे हैं वो मैं आपको समझा देता हूं। यहाँ पे सबसे पहले आईडी गेट कर रहे हैं उस डिव की जो ब्लैंक डिव है, एंड यहाँ पे आईडी गेट कर रहे हैं उसकी जो बटन है आपका। इन दोनों को हमने यहाँ पे वेरिएबल में डाल दिया, ठीक है। इसके बाद एक फंक्शन क्रिएट करा अलर्ट, उसके अंदर दो पैरामीटर पास करे हमने, एक है आपका मैसेज, एक है टाइप, ठीक है। अब उसके बाद में एक और वेरिएबल बनाया हमने, उसका है डिव का। अब उसमें हम क्या कर रहे हैं, एलिमेंट को क्रिएट कर रहे हैं, एक ना नया डिव क्रिएट कर रहे हैं। उसमें हम क्या कर रहे हैं, इनर HTML को क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम पूरा का पूरा आपका क्या बता रहे हैं, यहाँ पे एक पूरा का पूरा डिव, ठीक है। ये दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, जिसके अंदर अलर्ट लगा है, अलर्ट यहाँ पे आपको रखा हुआ है। एंड टाइप में आपको क्या करना है, टाइप में आपको टाइप बताना है, किस टाइप का हो सकता है, वार्निंग है, ये कलर के पर्पज से बेसिकली, ठीक है। एंड इसके बाद में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अलर्ट डिसमिस का भी लगा हुआ है इसी के अंदर, ठीक है। एंड मैसेज यहाँ पे शो कर सकते हैं आप। अब ये चीज कैसे हो रही है, एंड इसके बाद में इस चीज को अपेंड कहां कर रहे हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अलर्ट, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है ये वेरिएबल का नाम है यहाँ पे अपेंड वेयर, ठीक है। तो ये इस डिव के अंदर, इट मींस कि जो ऊपर वाला डिव है ना, ये ब्लैंक वाला, इसके अंदर ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अपेंड कर रहे हैं, ओके। एंड इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे इफ का चेक लगा हुआ है, इफ में क्या कर रहे हैं, इसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इफ है, इफ के बाद में यहाँ पे आपको यहाँ पे कंडीशन रखी हुई है किसकी, इस वेरिएबल की। इस वेरिएबल के अंदर यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इस वेरिएबल में यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इवेंट लिसनर कर रहे हैं, जिसपे क्लिक करवा के ये क्या कर रहे हैं कि अलर्ट यहाँ पे शो हो जाएगा आपका, क्या यहाँ पे आपको दिख रहा है जो चीज यहाँ पे इन्होंने मैसेज शो करवा रखा है, ठीक है। अब इस चीज को अगर मैं सेव करूं, आप समझ गए इस चीज को। यहाँ पे सबसे पहले इन्होंने दो वेरिएबल लिए, एक फंक्शन बनाया, उस फंक्शन के अंदर इन्होंने अपना खुद का एक डायनेमिक डिव बनाया, उस डिव को यहाँ पे अपेंड कर दिया, दैट्स इट। एंड उसके बाद में ये फंक्शन क्लिक करने पे जो कि बटन पे होगा, इसको सेव करता हूं। सेव करके चलते हैं यहाँ पे अपने पेज पे, करते हैं रिफ्रेश, एंड रिफ्रेश करके आपको सबसे पहले एक बटन दिख रहा है, कुछ भी नहीं, ठीक है। अगर मैं आपको ये चीज दिखाऊं तो करता हूं सबसे पहले इंस्पेक्ट, ठीक है। इंस्पेक्ट करने के बाद में मैं अगर आपको दिखा दूं तो देखिए डिव अभी आपका ब्लैंक है, ध्यान रखिएगा। अब जैसे मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं करूंगा हिट, जैसे मैंने यहाँ पे हिट करा तो देखिए इसके अंदर आपका क्या हो गया, अपेंड हो गया एक डिव, पूरा का पूरा एक डिव अपेंड हो गया। उस डिव के अंदर देखिए सारे के सारे क्लासेस आ गई जो कि हमने वहां पे लगाई है, जो कि JS के अंदर डायनेमिकली, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये मैसेज है, जो मैसेज आपको दिख रहा है, एंड उसके बाद में ये क्रॉस का साइन, ये सारा कुछ यहाँ पे आपको विजिबल हो रहा होगा, ठीक है। एंड इसके बाद में अगर मैं इसको क्लोज करना चाहूं तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि एक अलर्ट डिसमिस करके भी हमारे पास में ऑप्शन है। अगर ये चीज लगता है किसी भी डिव पे तो उसके बाद हम क्लोज बटन पे क्लिक करें, सपोज यहाँ पे मैंने क्लिक करा तो देखिए ये यहाँ से क्लोज भी हो सकता है, ठीक है। तो ये डायनेमिकली ऑप्शन मिल रहा है हमें बूटस्ट्रैप की तरफ से, ठीक है। हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, सब कुछ हमें बूटस्ट्रैप खुद बना के दे रहा है, बट उसे हमें कॉल कराने का तरीका आना चाहिए, दैट्स इट। कि एक बटन है, उस बटन पे एक आईडी होनी चाहिए, एक ब्लैंक डिव पे हमारी एक आईडी होगी, उसको यहाँ पे दोनों पे गेट कर लिया, ठीक है। एंड उसके बाद एक फंक्शन है, उन फंक्शन में दो पैरामीटर पास कर रखे हैं, उसके बाद एक डिव बनाया हमने, डिव पे हमने डायनेमिकली यहाँ पे बताया कि टाइप क्या है, ठीक है। टाइप हम बता रहे हैं सबसे पहले, एंड देन उसके बाद में यहाँ मैसेज डाल रहे हैं, एंड यहाँ पे बटन रख रहे हैं क्लोज करने का, दैट्स इट, ओके। ये बात आप समझ गए। इसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट की। इस चीज को मैं क्या करता हूं, अभी यहां से कर देता हूं, इस चीज को मैं यहीं रहने देता हूं, ऊपर वाले डिव को यहां से मैं कर देता हूं अभी रिमूव। इस चीज को मैंने डिव को यहां पे कर दिया रिमूव। रिमूव करने के बाद अभी चलेंगे यहाँ पे हम अपने बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे, एंड नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा मैंने लिंक कलर के बारे में बताया था, ठीक है।
अब लिंक कलर कैसे, ओके अब आप चाहते हैं कि लिंक भी बन जाए आपका और यहाँ पे अलर्ट बॉक्स भी बना रहे, तो वो आपके पास मैंने ऑप्शन आपको बताए थे, तो आपको क्या करना है, यहाँ से करना है एक कॉपी, ठीक है, एक करेंगे हम यहाँ से कॉपी करने के बाद चलेंगे एडिटर पे, यहाँ करेंगे पेस्ट। जैसे मैं यहाँ कर दूंगा पेस्ट, एंड पेस्ट करने के बाद आप समझिए यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे एक आपका डिव रहेगा, डिव पे आपके अलर्ट रहेगा, जैसे मैंने आपको बताया बाय डिफॉल्ट की क्लास है ये रखनी मैंडेटरी है। एंड इसके बाद आपको अलर्ट प्राइमरी, ठीक है, एंड रोल में आप कुछ भी बता सकते हैं, यहाँ पे अलर्ट है, अलर्ट ही रहने दीजिए, वो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। एंड इसके बाद है डमी टेक्स्ट, डमी टेक्स्ट के बाद आपको एक एंकर लेना है, एंकर के बाद एक आपका एचआरएफ रहेगा, यहाँ पे आप कुछ भी रख सकते हैं। मैं सपोज यहाँ पे डाल देता हूँ आपका, यहाँ पे देखिए www.google.com, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पे विजिबल हो रही होगी। एंड इसके बाद में एक क्लास है आपकी, क्लास में मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे आपका अलर्ट लिंक, जो कि बूटस्ट्रैप की क्लास है लिंक बनाने के लिए, ठीक है। इस चीज को यहाँ पे अगर मैं सेव करूं तो ये google.com पे जाना चाहिए, तो यहाँ चलते हैं ब्राउजर पे, एंड ब्राउजर पे आने के बाद करते हैं रिफ्रेश। जैसे ही रिफ्रेश करा मैंने, रिफ्रेश करने के बाद ये आपका यहाँ पे अलर्ट बॉक्स बन गया। अब इसके साथ यहाँ पे आप देखेंगे तो एंकर बन रहा है, इस एंकर पे क्या सीएसएस चल रही है वो देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद आप देखिए यहाँ पे google.com आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आपका क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कलर चेंज कर रहे हैं, एंड उसके बाद यहाँ पे फॉन्ट वेट इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये लिंक चलेगा या नहीं चलेगा, तो यहाँ करते हैं क्लिक करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए लिंक चल रहा है, बट मैंने वहां पे यूआरएल गलत डाला है, तो जिसकी वजह से वो वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर मैं बूटस्ट्रैप का कोई यूआरएल डाल दूं, सपोज इसी यूआरएल को डाल दूं, तो ये यूआरएल चलेगा आपका। अगर मैं यहां कर देता हूं आपका, देखिए मैं यहां कर देता हूं इसको पेस्ट, ठीक है, एंड पेस्ट करने के बाद में एक चीज और करता हूं, मैं इसमें आपका टारगेट लगा देता हूं, ठीक है, टारगेट ब्लैंक। इससे क्या होगा, नेक्स्ट टैब पे ओपन होगा ये। तो मैं यहां सेव करने के बाद यहां करता हूं रिफ्रेश करने के बाद इस पे करता हूं क्लिक जैसे ही करूंगा तो देखिए इसने क्या करा, ओपन कर दिया। अब आप समझ रहे हैं, तो लाइव डेमो में मैंने आपको ये चीज अभी करके दिखा दी है कि लाइक कि आपका ये वर्किंग है, आपका एंकर टैग वाला जो ये हमें ऑप्शन दे रहे हैं, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं नीचे एडिशनल कंटेंट की, कि एडिशनल कंटेंट कैसे बना, ठीक है। ज्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर, तो यहाँ पे बस इसको करना है कॉपी करने के बाद आएंगे यहाँ पे, यहाँ कर देंगे इसको पेस्ट, ठीक है। पेस्ट करने के बाद में यहाँ पे हो क्या रहा है, बेसिकली यहाँ पे हो रहा है आपका अलर्ट, जैसे मैंने आपको बताया अलर्ट रखनी है आपको। अलर्ट के बाद में कलर के लिए अलर्ट सक्सेस, एंड देन उसके बाद में H4 पे यहाँ पे कर रहे हैं आपका अलर्ट हेडिंग, ठीक है। देन इसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है H4 है, H4 पे यहाँ पे क्लास डाल रखी है इन्होंने, यहाँ पे अलर्ट हेडलाइन। इसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी आपकी हेडलाइन बन रही है वो। एंड देन इसके बाद है आपका पैराग्राफ के बाद है HR के बाद है P। आप चाहते हैं ये सब कुछ भी नहीं रखना, आप चाहते हैं कुछ और रखना, वो भी आप रख सकते हैं इसके अंदर। ये जस्ट एक डमी है आपको बताने के लिए कि लाइक ये चीजें बन सकती हैं, ठीक है। इसको करते हैं यहाँ पे सेव, एंड इसके बाद चलते हैं यहाँ पे, यहाँ करते हैं रिफ्रेश करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए सब कुछ वही है। अगर मैं आपको क्लास दिखाऊं तो कोई भी क्लास चेंज नहीं है, ठीक है, सारी सीएसएस वही लग रही है, देखिए कोई भी अलग से नहीं है। बट इनका मेन मोटिव ही यही है कि लाइक कि आपको ये बताना कि लाइक कि आप अलर्ट बॉक्स के अंदर कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है, बट अलर्ट की क्लासेस के साथ में। इसके बाद बात करते हैं, चलते हैं इनकी वेबसाइट पे आने के बाद है आपका आइकन, ठीक है, जो मेन इंपॉर्टेंट है इसके अंदर आइकन। अब ये आइकन आपका लगेगा कैसे, ठीक है। अब आपको अगर मैं दिखाऊं तो यहां से मैं इसको कॉपी करूं, ठीक है, और कॉपी करने के बाद अगर ये एग्जांपल मैं आपको समझाऊं तो देखिए ये चीज है आपकी यहाँ पे, ठीक है। इस को यहाँ पे करते हैं रिप्लेस, इसके साथ रिप्लेस करने के बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे मेरे पास में एसवीजी है, आपको दिख रहा होगा ये डिव अलग है, ये एसवीजी अलग है, ठीक है। बाकी इसके ऊपर हो क्या रहा है, इस मेन वाली डिव पे आप देखेंगे अलर्ट तो रहेगा ही, अलर्ट प्राइमरी रहेगा, ये आपका डी फ्लैग्स रहेगा डिस्प्ले फ्लैग्स के लिए, अलाइन एटम सेंटर रहेगा जिसकी वजह से वो वर्टिकली सेंटर रह सके, ठीक है। अब बात करते हैं इसको सेव करने के बाद में, तो सेव करेंगे, सेव करके यहाँ पे आएंगे, यहाँ करेंगे रिफ्रेश करके ये आइकन आपको मिल तो गया एसवीजी का, बट आप अपना आइकन कैसे लगा सकते हैं बूटस्ट्रैप का। तो वो उसके लिए क्या करना है, आपको यहाँ पे सर्च करना है बूटस्ट्रैप, ठीक है, आइकन्स, ठीक है। अब जैसे ही मैं बूटस्ट्रैप आइकन सर्च करूंगा तो ये पहली वेबसाइट आपको दिखी, मैंने इसको ओपन करा, ओपन करने के बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे अपने अकॉर्डिंग जो भी आइकन आपको नीड है। उसके बाद आपको क्या करना है, सपोज मैं आपको डमी दिखाता हूं, अभी एक आइकन आया, इस आइकन पे क्लिक करने के बाद आपके डाउनलोड करने का भी ऑप्शन है एसवीजी, एंड यहाँ पे आपका आई के टैग के साथ, ओके, जो कि आपका फॉन्ट बनता है, या आप एसवीजी लगा सकते हैं। अगर मैं यहां से करूंगा एसवीजी को कॉपी करने के बाद अगर ये जो एसवीजी है आपका, इसको मैं करूं रिप्लेस, तो रिप्लेस करने के बाद ये आया आपका एसवीजी। इसके बाद इसको सेव करते हैं, सेव करके अपने पेज पे चलते हैं, यहाँ करते हैं रिफ्रेश करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे आपका क्या हुआ, यहाँ पे आपका एसवीजी आ चुका है, बट अभी इसके अंदर स्पेस नहीं है यहाँ पे। तो मैं क्या करूंगा, मैं नीचे वाले जो सेकंड वाला डिव है हमारा, मैं उस पर आपका क्या कर दूंगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका लिख दूंगा मैं MS3, इट मींस की मार्जिन लेफ्ट से 3। इसके बाद करेंगे, यहाँ करेंगे रिफ्रेश, देखिए आप समझ गए। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, बूटस्ट्रैप का जो खुद का आइकन है ना एसवीजी के साथ में, उस चीज को आप लगा सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन है, देखिए इन्होंने बता रखे हैं कि इस तरीके से आप आइकन लगा सकते हैं। तो ये सारे आइकन आप लगा के देखिए, कहीं पे प्रॉब्लम लगे तो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, या तो इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं, नीचे आते हैं स्क्रॉल डाउन करके डिसमिस के लिए।
अब ये डिसमिस वाला मैंने आपको अभी ऑलरेडी पहले डेमो करके दिखाया जो लाइव था, बट मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं कि ये बाय डिफॉल्ट शो क्यों हो रहा है। तो उसके लिए मैं कॉपी करता हूं इसको। कॉपी करने के बाद में मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, अगर इसको हटा के रिप्लेस करके देखिए, रिप्लेस करा मैंने इसको। रिप्लेस करने के बाद यहाँ पे भी डिव है, यहाँ पे अलर्ट है आपका, अलर्ट के बाद है यहाँ पे अलर्ट वार्निंग, ठीक है, जो वार्निंग इन्हें दिखानी है वो, जो कि हमारी यहाँ पे डायनेमिकली बन रही है, जैसे नीचे वाले में मैंने आपको दिखाया फंक्शन जो लाइव चल रहा था उसके लिए। एंड उसके बाद फेड, फेड मतलब कि फेड होते हुए जाएगा आपका, एंड शो मतलब कि आपका बाय डिफॉल्ट शो होता ही रहेगा। अगर ये शो नहीं लगेगा यहाँ पे तो ये शो नहीं होगा, ये अगर ये शो क्लास यहाँ पे नहीं हुई ना तो ये शो नहीं होगा गाइस, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं इसके अंदर स्ट्रॉन्ग की। यहाँ पे आपको कोई भी टेक्स्ट लिखना है वो लिख सकते हैं। इसके बाद आपको एक बटन रखना मैंडेटरी है, जिसपे आप क्या करेंगे, क्लोज के लिए आपको लगाना है बीट एंड क्लोज, एंड देन उसके बाद में एट्रीब्यूट जो लगेगा वो है आपका डेटा बीसी डिसमिस अलर्ट। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप ये दोनों क्लासेस नहीं लगाएंगे ना ये नहीं चलेगा, ध्यान रखिएगा। इसको करते हैं यहाँ पे सेव। सेव करने के बाद यहाँ पे आते हैं, यहाँ करते हैं रिफ्रेश। रिफ्रेश करने के बाद आपको दिख रहा है कि बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आपको शो कर रहा है ये। बट अगर मैं यहाँ से शो क्लास हटा दूं तो क्या ये हाइड हो जाएगा? तो देखिए मैंने यहाँ पे रिमूव करा इस क्लास को, यहाँ पे मैंने रिफ्रेश करा, यस, ठीक है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। तो अगर मैं यहाँ पे करता हूं इसको, यहाँ पे दोबारा अगेन शो, एंड यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आने के बाद आपको दिख रहा होगा बाय डिफॉल्ट ये दिख रहा है। इसके बाद बात करते हैं ये क्लोज कैसे हुआ। क्लोज करने के लिए आपके पास ये आइकन है, इस पे आप क्लिक करेंगे, ये क्लोज हो जाएगा फेड आउट होते हुए, दिख रहा है आपको। तो ये चीज आपकी क्या है कि बनी बनाए आपको मिल रही है किसमें, बूटस्ट्रैप 5 के अंदर। आप जाके इनको यूज करिए, प्रैक्टिस करिए इसकी। अगर आपको कहीं पे भी डाउट लगता है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए या मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूं वो भी मैं आपको बता देता हूं। नेक्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे गाइस मॉडल की क्लासेस को, कि मॉडल की क्लासेस में कौन कौन से मॉडल्स हैं हमारे पास में और उनको कैसे यूज कर सकते हैं, सारा कुछ कवर करेंगे डिटेल में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जिस किसी ने तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। एंड कोड फॉर एजुकेशन को इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड ट्विटर पे फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन जय हिंद गाइस।